Good morning students. Today we are going to solve the very short answer type question of exercise of chapter first, that is matter in our surrounding. Students, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग के एक्सरसाइज का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन. स्टूडेंट्स, here are the questions, very short answer type questions. So the very first question is, what is called matter? That means students, इस question में आपको define करना है कि matter क्या है. So earlier also I have told you, matter is anything that occupy space and has mass. मतलब मैटर वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनके पास मास होता है. एग्जांपल के लिए आप कुछ भी समझ सकते हैं. अगर आपके फ़ोन में हैंडसेट है, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन भी एग्जांपल है मैटर का, क्योंकि वो भी स्पेस कवर कर रहा है, उसके पास भी मास है. हमारे हैंड, वो भी स्पेस कवर कर रहा है, उसके पास भी मास है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट आंसर. आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स. आई विल सेंड द पेजेस. बाकी अगर आप अपने वे में भी आंसर लिखना चाहते हैं सो यू कैन राइट. ओके, सो आप ऐसे मैटर हेडिंग डालेंगे, आप इसे डिफाइन करेंगे, फिर आप एग्जांपल्स देंगे मैटर का. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर पंच तत्व. पंच तत्व क्या हैं? स्टूडेंट्स, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, द पंच तत्व. स्टूडेंट्स, जो अर्लियर फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में. ठीक है, 5 मूल तत्वों में. और ये तत्व थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे? एयर, दैट इज़ वायु, अर्थ, दैट इज़ पृथ्वी, फायर, दैट इज़ अग्नि, स्काई, दैट इज़ आकाश, वाटर, दैट इज़ जल. ओके, तो यही जो फंडामेंटल या बेसिक एलिमेंट्स हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? पंच तत्व. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स आंसर में, अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स ने क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट. और ये 5 बेसिक एलिमेंट क्या है? एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. Third question is, which of the matter has definite volume, not shape? So students, you are all very familiar with this. Basically there are 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. So if you will go in detail with their properties, तो आप देखेंगे liquid is the state. liquid एक ऐसा state होता है जिसमें हमें fixed, that means definite volume तो देखने को मिलता है, लेकिन definite shape नहीं मिलता है. और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी है कि लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ठीक है, ये क्या करते हैं? कंटेनर का शेप ले लेते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम. ये कट है स्टूडेंट्स, विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डोंट हैव फिक्स्ड शेप. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ क्वेश्चन. अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ प्लाज्मा. स्टूडेंट, जब पहले हमने बताया था फर्स्ट क्लास लेक्चर में, तो आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने इंट्रोड्यूस किया था, फिर हमने बताया था देयर आर 2 मोर स्टेट्स. ओके, द प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. तो प्लाज्मा स्टेट अगर हम बात करें, ये है क्या? तो ये ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मैटर एटम्स क्या होते हैं? वो आयनिक स्टेट में होते हैं. जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें वो एटम आयनिक स्टेट्स में होते हैं एंड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा. और स्टूडेंट्स, बीइंग आयनिक, तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आंसर इज गिवन हियर. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स अबाउट प्लाज्मा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडेंट्स, जब कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें हमने बताया था
कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बेसिकली डिफाइन करता है कि पार्टिकल नेचर है मैटर का, ओके, दैट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। और उसमें भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये पार्टिकल नेचर, पार्टिकल टाइप जो हैं वो क्या है, सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, ओके, इट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मॉडर्न की बात करें तो ये किसकी तरह है, लाइक सैंड पार्टिकल्स, ओके, और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। आप डिफ्यूजन से क्या समझते हैं। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर डिफाइनिंग डिफ्यूजन। जब हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट स्टेट्स, ओके, या डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस, जब इनकी मिक्सिंग हो जाती है आपस में, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, ओके, वी कॉल दैट एज डिफ्यूज़न। तो स्टूडेंट्स आप इसके एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हम जब इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं तो उसकी फ्रेगनेंस पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। जो उसके पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू the seventh question is water gets colored on dissolving a few crystal of potassium permanganate, why। अगेन स्टूडेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर कलर्ड हो जाता है जब उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स मस्ट नो व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट। सो KMnO4, इट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। ये बेसिकली पर्पल कलर का होता है, आप कह सकते हैं पिंकिश पर्पल कलर है। जब आप इसको वाटर में डालते हैं इसके क्रिस्टल्स को, तो वाटर कलर्ड हो जाता है। ये भी डिफ्यूज़न की वजह से होता है, क्योंकि जो KMnO4 के क्रिस्टल्स हैं वो वाटर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ओके, दैट्स वाई वाटर बिकम्स कलर्ड, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस के बारे में बताना है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो अगर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है इसकी प्रॉपर्टीज़ में, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर हम सॉलिड को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, दैट मीन्स इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, इस वजह से हम कहते हैं लिक्विड का इन कंपैरिजन टू सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की तो इसके पार्टिकल्स फ्री होते हैं टू मूव, तो हम कह सकते हैं कि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लीस्ट, ओके। तो स्टूडेंट जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देंगे, सो वी विल राइट लाइक दिस, सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द ऑर्डर इज गिवन हियर। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ टू सब्सटेंस विच ऑकर इन ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। हमें ऐसे दो सब्सटेंस के बारे में बताना है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स दीज आर बेसिकली वाटर। आप वाटर देखते हैं तीनों स्टेट में पाया जाता है, एज आइस इन सॉलिड स्टेट, एज लिक्विड, एज वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड एज वेपर इन गैसियस स्टेट, ओके। ऐसे ही सल्फर भी है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, एंड आफ्टर दिस द क्वेश्चन विल बी व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, सो वी आर वेरी फैमिलियर विद द फैक्ट दैट व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई एक सॉलिड, वो टेम्परेचर जिसमें ये सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। अब स्टूडेंट्स अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। So students, this is all about today's lecture. In our next lecture, we will discuss about the questions from the part that is question number 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Okay. So make note of the questions, because after completing the exercise,
देयर विल बी अ टेस्ट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, जब हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, अभी एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको डिस्कस करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।